लेंसकार्ट का आईपीओ आ गया, ग्रो का आईपीओ आ गया और अब आ रहा है, बल्कि आ चुका है फिजिक्स वाला का आईपीओ। जी, ये कोचिंग है। फिजिक्स वाला नाम से आप समझ रहे होंगे, फिजिक्स के मशहूर मास्टर साहब ने अपनी कोचिंग खोली और वहां से वो आगे बढ़ के इतनी फैल गई है कि अब ये प्री टेस्ट प्रिपरेशन की बहुत बड़ी कोचिंग या बहुत बड़ा बिजनेस है। और इसमें एक जबरदस्त एंकर बुक बन गई है। आईपीओ की शुरुआत के पहले 1562 करोड़ 80 लाख रुपया इसमें जमा हो चुका है। 57 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इसमें पैसा लगा दिया है और बड़े बड़े नाम हैं, गोल्डमैन सैक्स, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, फिडेलिटी फंड्स और ई स्प्रिंग इन्वेस्टमेंट्स। और इसके साथ जो इंडियन फंड है वो तो है ही, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, कोटक महिंद्रा एएमसी, निपॉन लाइफ, आदित्य बिरला सन लाइफ और टाटा म्यूचुअल फंड्स। तो कुल मिला के इस एंकर बुक में 55% हिस्सेदारी डोमेस्टिक फंड्स ने लगाई है और उनकी टोटल 35 स्कीम्स हैं जिनके रास्ते यहां पैसा आया है। ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कहलाता है। इसको बैक किया, जब शुरू करते हुए जो लोग पैसा लगाते हैं उनको बैकर कहते हैं, तो वो हैं वेस्टब्रिज कैपिटल, हॉर्नबिल कैपिटल और जीएसवी वेंचर्स। इस वक्त ये 3,480 करोड़ रुपया रेज कर रहा है। 3,480 करोड़ रुपया इसको चाहिए कंपनी को, और इसमें से 3100 करोड़ रुपया तो फ्रेश इशू है और मात्र 380 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल है, जो पुराने प्रमोटर या पुराने इन्वेस्टर्स जिसमें पैसा लगा रहे हैं। मोटे तौर पे ये पैसा जो 3100 करोड़ रुपए आएगा, ये एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और वो एक्सपेंशन कहाँ हो रहा है? ऑफलाइन और हाइब्रिड लर्निंग सेंटर्स में, साथ में मार्केटिंग, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन। इस स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन का क्या मतलब है कि इसी तरह के कारोबार में लगी हुई कोई कंपनी या कोई ऐसी कंपनी जो इस कारोबार को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है, उसको खरीदने की कोशिश करेंगे। इशू 13 तारीख को क्लोज हो जाएगा और 18 तारीख को ये शेयर बाजार में आ जाएंगे। और जो प्राइस बैंड है इसका, अपर बैंड अगर उस पर जाके देखें, कुल मिला के प्राइस बैंड है 103 रुपए से 109 रुपए तक। और अगर इसके अपर बैंड पे सब्सक्राइब होता है 31,500 करोड़ रुपया फिजिक्स वाला का वैल्यूएशन उसके बाद हो जाएगा। इसमें 137 शेयर की लॉट है और 14,933 रुपया पर लॉट एप्लीकेशन का पैसा देना होगा। कंपनी की खासियत यही है, जैसा मैंने बताया, एक मशहूर मास्टर साहब, उन्होंने अपनी कोचिंग बनाई, कोचिंग फैलाई और वो बढ़ती हुई अब 28 सेंटर थे इनके पास 2022-23 में, और अब हो गए 303 सेंटर। जून 2025 में 303 जगह ये कोचिंग चल रही थी। 4.46 मिलियन, 44,60,000 इसके यूजर्स 13 कैटेगरीज में ऑलरेडी मौजूद थे। रेवेन्यू 744 करोड़ से बढ़ के 2887 करोड़ हो गई है 3 साल में। वित्त वर्ष 2023 के अंत में 744 करोड़ थी और पिछले फाइनेंशियल ईयर पर हो गई 2887 करोड़। ये लगभग 4 गुने का उछाल 2 साल के अंदर है। तो जबरदस्त कमाई दिख रही है। लेकिन जो एबिटा है या ऑपरेशनल कमाई, ऑपरेशनल प्रॉफिट है, वो 193 करोड़ पे आया है। लेकिन अभी कंपनी लॉस मेकिंग है। अभी उसने नेट लॉस वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पोस्ट किया, 243 करोड़ का घाटा हुआ है। इसीलिए शायद बहुत सारी ब्रोकरेजेस इस पर कॉशियस हैं, वो सतर्क रहने की सलाह भी दे रही हैं और न्यूट्रल स्टैंस लेके चल रही हैं। नहीं, बहुत बुरा भी नहीं कह रही, ये नहीं कह रही हैं अवॉइड करो, पैसा मत लगाओ, नहीं कह रही हैं, लेकिन इतनी जबरदस्त ग्रोथ पोटेंशियल के बावजूद वो इसको न्यूट्रल व्यू दे रही हैं। जैसे एसबीआई सिक्योरिटीज का नोट आया है, वो इसको न्यूट्रल व्यू दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कंपनी बहुत लीडरशिप कंपनी है। अफोर्डेबल टेस्ट प्रिपरेशन मॉडल में ये देश की लीडर है। जबरदस्त डिजिटल फुटप्रिंट है इसका। 1,37,00,000 इसके यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं इसके चैनल पर, और उसमें करीब 45 लाख पेड यूजर्स हैं। लेकिन साथ में वैल्यूएशन का रिस्क है। और रिस्क क्यों है? क्योंकि जो अपर बैंड है वहां पे ये लगभग 10 के अर्निंग्स वैल्यू ईवी ऑब्लिक सेल्स पर ला रहे हैं पोस्ट इशू कैपिटल के बाद। यहां पे ब्रोकरेज का कहना है ये फेयरली वैल्यूड है। ये नहीं कह रहे हैं कि महंगा है, लेकिन फेयरली वैल्यूड है।
और साथ में उनको लग रहा है घाटा है, घाटा बढ़ रहा है। अब जैसा मैंने शुरू किया, एक अच्छे मास्टर साहब थे, तो एक नहीं, इसमें 10 होंगे, 12 होंगे, बहुत सारे अच्छे मास्टर साहब हैं, लेकिन स्टार टीचर्स हैं कोचिंग के धंधे में जिन पर पूरी कोचिंग चलती है। और इसी को वो की रिस्क बता रहे हैं कि आप जब स्टार फैकल्टी और फाउंडर्स के ऊपर डिपेंडेबल होते हैं तो ये, और दूसरा जो जबरदस्त ऑफलाइन एक्सपेंशन हो रहा है उससे बहुत सारे चैलेंज पैदा होते हैं। अब एक टीचर तो एक जगह पढ़ाएगा, 10 जगह पढ़ाने जाएगा नहीं, वो पढ़ा सकता है ऑनलाइन, लेकिन अगर आपने ऑफलाइन सेंटर बनाया है तो वहां सामने बैठा हुआ कोई आदमी चाहिए। ये इसमें उनको बड़ी चिंता दिख रही है। इसी तरह का न्यूट्रल स्टैंस, न्यूट्रल रेटिंग एंजल वन ने भी इसको दी है, और उनका कहना है कि क्योंकि इनके सामने दूसरे लिस्टेड पेयर्स नहीं है तो कंपैरिजन करना बड़ा मुश्किल है, और खास तौर पर तब जब ये घाटा उठाती जा रही है, कंपनी हर साल घाटा दिखा रही है। रेवेन्यू और ब्रांड इक्विटी तो मजबूत है, लेकिन इस धंधे में कंपटीशन भी बड़ा मजबूत है, और इसको अगर आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे, फैलाने की कोशिश करेंगे, तो उसमें जो खर्चा होगा वो मुनाफे पर असर डालेगा। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि अब इसमें पैसा लगाने के पहले लोगों को इंतजार करना चाहिए, थोड़ी क्लियरर विजिबिलिटी हो कि कब से कमाई शुरू होगी, कितनी होगी और कब तक होती रहेगी। कोई लॉन्ग टर्म पोजीशन लेने से पहले इस परिस्थिति के साफ साफ सामने आने का इंतजार करना चाहिए। उधर आनंद राठी ब्रोकरेज है, जो आनंद राठी सिक्योरिटीज ने इस पे सब्सक्राइब लॉन्ग टर्म की रेटिंग दी है, और वो कह रहे हैं कंपनी का जो एक्सपेंशन है, जबरदस्त डिजिटल से लेके ऑफलाइन का इंटीग्रेशन है, इसको देखते हुए उन्हें मजबूती दिख रही है। और हाइब्रिड मॉडल, एक हाइब्रिड मॉडल है जिसमें फिजिकल और ऑनलाइन मॉडल का कॉम्बिनेशन है कोचिंग में, और साथ में इनका जो एक्सपेंशन है, जबरदस्त एक्सपेंशन है, इसमें उनको मजबूती दिख रही है। इससे लगता है कि इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो काफी आगे बढ़ सकते हैं, और इसीलिए ये अभी तक भारत का सबसे बड़ी इन्होंने सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ सबसे बड़ी कम्युनिटी क्रिएट कर ली है स्टूडेंट्स में, और अब अपना कोर्स पोर्टफोलियो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में पैसा लगा रहे हैं और नए इलाकों में जा रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है अब यहाँ अभी जो ग्रोथ दिख रही है ये अभी चलने वाली है, सस्टेन रहने वाली है। और साथ में इनको जो वैल्यूएशन दिख रहा है वो बिल्कुल फुल्ली प्राइस कह रहे हैं। ये भी कह रहे हैं फेयरली प्राइस, फुल्ली प्राइस, यानी कोई महंगा नहीं बता रहा है, लेकिन कई ब्रोकरेजेज हैं जो इसमें सतर्क रहने की सलाह दे रही हैं। आनंद राठी इस पे सब्सक्राइब की सलाह दे रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। और ज्यादातर जो ब्रोकरेज नोट्स आप देखें तो उसमें क्या है कि डिपेंडेंस इसकी, जो इसके फाउंडर्स हैं अलक पांडे और प्रतीक बूब, ये साथ में जो की फैकल्टी है उसको बचा के रखना, और साथ में नए नए फॉर्मेट क्रिएट करना, कैसे नए नए तरीकों से स्टूडेंट्स को एग्जाम क्रैक करने के लिए तैयार किया जाए। ये बहुत बड़े ऑपरेशनल, ये बड़ी आप कह सकते हैं एसेट हैं, बहुत स्टार टीचर हैं, लेकिन वो उतना ही बड़ा रिस्क भी है। कल को अगर आपके साथ न रहे तो फिर इस कंपनी का क्या होगा, ये सवाल एकदम से प्रोमोटर्स के दिमाग में और इन्वेस्टर्स के दिमाग में सिहरन पैदा कर देता है। और यही वजह है कि इस पे सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है, और साथ में एक्सपेंशन के साथ जो मार्केटिंग का खर्चा है वो भी एक सिरदर्द की तरह सामने खड़ा हो जाता है। बिज अड्डा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।